हेलो एवरीवन, ध्यान दीजिएगा इस कैट के क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5/12 दूरी पर एक बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। भाई, इस तरीके से कोई एक सुरंग है, मैंने एक सुरंग बना दी है, समझो। हम मान लेते हैं ये सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है। मैंने मान लिया ये सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है। उसने ये बोला है जो बिल्ली है, सुरंग है नाम ए बी, जो टनल है ए बी, तो जो बिल्ली है वो 5/12 दूरी पर बैठी है। मतलब टोटल सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है, जो बिल्ली बैठी है वो 5/12 कर देंगे। 12 किलोमीटर का 5/12, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठी है स्थान ए से। टनल के देखो यहां पे बैठी है वो, 5 किलोमीटर दूर बैठी है बिल्ली भाई। बाकी कितना बचा हमारे पास? 7 किलोमीटर। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है सामने से एक ट्रेन आ रही थी। मान लो यहां से भाई कोई ट्रेन आ रही है, ये मैंने एक ट्रेन ड्रॉ कर दी, ध्यान दीजिएगा। यहां से कोई एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। अगर बिल्ली ट्रेन की आवाज सुनकर या ट्रेन का हॉर्न सुनकर, जो भी है वटेवर, अगर वो भागना शुरू करती है, भाई किस साइड भागती है? अगर बिल्ली यहां से गेट ए की तरफ भागती है, ठीक है, एग्जिट ए की तरफ वो भागना शुरू करती है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? टक्कर हो जाएगी गेट के ऊपर भाई बिल्ली की और ट्रेन की, कैट की और ट्रेन की यहाँ पे टक्कर हो जाएगी गेट ए के ऊपर भाई। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जब बिल्ली 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, गेट ए की तरफ जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इतने ही समय में हमारी ट्रेन गेट ए पर पहुंच जाएगी। मैंने क्या बोला? जितनी देर में बिल्ली 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उतनी ही देर में ट्रेन एग्जिट ए पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब दूसरा केस बोल रहा, अगर बिल्ली गेट बी की तरफ भागना शुरू करती, भाई कहां भागना शुरू करती? गेट बी की तरफ। फिर भी इनकी टक्कर हो जाती गेट बी के ऊपर भाई, फिर भी इनकी टक्कर हो जाती गेट बी के ऊपर। अब पिछली बात पे ध्यान दीजिएगा। जितनी देर में बिल्ली 5 किलोमीटर तय करती है, उतनी देर में ट्रेन कहां पहुंचती है भाई? स्थान ए पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है बिल्ली? अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन स्थान ए पर पहुंच जाती है। अब सेकंड केस में बोला गया, अगर जो बिल्ली है वो गेट बी की तरफ, एग्जिट बी की तरफ भागना शुरू करती है। कहां भागना शुरू करती है? एग्जिट बी की तरफ अगर वो भागना शुरू करती है तो उनकी टक्कर हो जाती है एग्जिट बी पर। अब एग्जिट बी तक जाने के लिए बिल्ली को कितना ट्रैवल करना था? 7 किलोमीटर। अब हमने पिछले में पढ़ा था 5 किलोमीटर अगर बिल्ली भागे तो ट्रेन गेट ए पर पहुंचती है, ठीक है। तो बिल्ली जब यहां होगी, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, ये 5 किलोमीटर की, तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेन है वो एग्जिट ए पर आप पहुंची होगी तब तक, ठीक है। अब बिल्ली को बाकी 2 किलोमीटर का सफर तय करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कैट और ट्रेन, बिल्ली को 2 किलोमीटर का सफर तय करना है। इतनी ही देर में ट्रेन ए से बी तक पहुंच जाएगी, तभी तो उनके बीच में टक्कर होगी। तो इसका मतलब हुआ जितनी देर में बिल्ली 2 किलोमीटर जाएगी, उतनी ही देर में ट्रेन ए से बी 12 किलोमीटर का ट्रेवल करेगी। मतलब यहां पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम
कांस्टेंट है। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो दूरी का और स्पीड का रेशियो सेम होता है। दूरी का रेशियो बनेगा 1/6 का, तो स्पीड का रेशियो भी किसका बनेगा, 1/6 का। पूछा क्या था, रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात। तो रेलगाड़ी आगे बता देंगे 6, कैट की स्पीड है 1 यूनिट, तो 6:1 पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा।